संभोग से समाधि ओशो की सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे गहरी पुस्तकों में से एक है। यह पुस्तक सेक्स को केवल शारीरिक क्रिया के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसे चेतना की यात्रा का द्वार मानती है। ओशो का कहना है कि जिस ऊर्जा को समाज ने गंदा, पापपूर्ण और छिपाने योग्य माना है, वही ऊर्जा यदि सही ढंग से समझ ली जाए तो वही ऊर्जा समाधि तक ले जा सकती है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि समस्या सेक्स में नहीं है, समस्या हमारे देखने के तरीके में है। मानव इतिहास में लगभग सभी धर्मों ने सेक्स को दबाने की कोशिश की है। इसके कारण मनुष्य के भीतर अपराधबोध, डर और कुंठा पैदा हुई है। यह कुंठा केवल सेक्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे जीवन में फैल जाती है। व्यक्ति न प्रेम कर पाता है, न ध्यान कर पाता है, न ही जीवन को गहराई से जी पाता है। ओशो कहते हैं कि प्रकृति में सेक्स जीवन की मूल ऊर्जा है। यही ऊर्जा वृक्षों को हरा करती है, फूलों को खिलाती है, पक्षियों को गाने देती है और मनुष्य को जन्म देती है। यदि यह ऊर्जा गलत होती तो पूरा अस्तित्व गलत होता, लेकिन अस्तित्व में कुछ भी गलत नहीं है। गलती हमारी व्याख्या में है। मनुष्य जब सेक्स के बारे में सोचता है तो उसका मन या तो वासना में डूब जाता है या फिर अपराध बोध में। दोनों ही अवस्थाएं असंतुलित हैं। ओशो कहते हैं कि संतुलन जागरूकता से आता है। यदि सेक्स को पूरी होशियारी से जिया जाए तो वही सेक्स ध्यान बन सकता है। ओशो समझाते हैं कि संभोग के क्षण में मनुष्य पहली बार पूर्ण वर्तमान में होता है। उस समय अतीत नहीं रहता, भविष्य नहीं रहता। विचार रुक जाते हैं। अहंकार थोड़ी देर के लिए गिर जाता है। व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। यही स्थिति ध्यान की भी है। अंतर केवल इतना है कि संभोग में यह अवस्था अनजाने में आती है और ध्यान में यह अवस्था सजग होकर लाई जाती है। ओशो कहते हैं कि लोग संभोग के उस क्षण को समझ नहीं पाए। उन्होंने केवल शारीरिक सुख को पकड़ा, लेकिन उस सुख के पीछे छिपी चेतना को नहीं देखा। संभोग में जो आनंद मिलता है वह शरीर से नहीं आता, वह अहंकार के थोड़ी देर के लिए मिट जाने से आता है। यदि मनुष्य इस बात को समझ ले कि आनंद का स्रोत शरीर नहीं बल्कि अहंकार का लय होना है, तो वह उसी लय को बिना सेक्स के भी अनुभव कर सकता है। यही समाधि है। ओशो यहाँ यह भी स्पष्ट करते हैं कि वे भोग का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे न तो दमन के पक्ष में हैं और न ही अति भोग के। वे कहते हैं कि दोनों ही रास्ते अज्ञान के हैं। सही मार्ग है जागरूकता का। दमन करने वाला व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। उसकी ऊर्जा विकृत हो जाती है। वह ऊपर से पवित्र दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बीमार होता है। दूसरी ओर भोग में डूबा व्यक्ति भी उसी ऊर्जा का गुलाम बन जाता है। वह हर समय और अधिक सुख की तलाश में रहता है, लेकिन कभी तृप्त नहीं होता। ओशो यहाँ यह भी स्पष्ट करते हैं कि वे भोग का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे न तो दमन के पक्ष में हैं और न ही अति भोग के। वे कहते हैं कि दोनों ही रास्ते अज्ञान के हैं। सही मार्ग है जागरूकता का। दमन करने वाला व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। उसकी ऊर्जा विकृत हो जाती है। वह ऊपर से पवित्र दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बीमार होता है। दूसरी ओर भोग में डूबा व्यक्ति भी उसी ऊर्जा का गुलाम बन जाता है। वह हर समय और अधिक सुख की तलाश में रहता है, लेकिन कभी तृप्त नहीं होता। ओशो कहते हैं कि सेक्स को समझना जरूरी है, उससे भागना नहीं। समझ से ही रूपांतरण होता है। जब कोई व्यक्ति सेक्स को ध्यानपूर्वक देखता है, उसके भीतर उठती कामना को बिना दबाए और बिना उसके पीछे भागे देखता है, तब धीरे धीरे एक चमत्कार घटता है।
ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। ओशो इसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। वही ऊर्जा जो नीचे की ओर बहकर केवल शारीरिक सुख बनती थी, वही ऊर्जा ऊपर उठकर प्रेम, करुणा, मौन और ध्यान बन जाती है। वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कोई अभ्यास नहीं है, ब्रह्मचर्य परिणाम है। जब व्यक्ति ने सेक्स को पूरी तरह समझ लिया, तब ब्रह्मचर्य अपने आप घटित होता है। जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य केवल पाखंड पैदा करता है। ओशो समाज की संरचना पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि समाज ने सेक्स को गुप्त बनाकर उसे और शक्तिशाली बना दिया। जो चीज छिपाई जाती है वही आकर्षक बन जाती है। बच्चों को बचपन से ही सेक्स के प्रति डर और अपराध बोध सिखाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे बड़े होकर स्वस्थ संबंध नहीं बना पाते। ओशो कहते हैं कि यदि बच्चों को शरीर और ऊर्जा के बारे में सहजता से सिखाया जाए, बिना डर और शर्म के, तो आने वाली पीढ़ी कहीं अधिक प्रेमपूर्ण और ध्यानपूर्ण होगी। पुस्तक में ओशो यह भी बताते हैं कि प्रेम और सेक्स में अंतर है। सेक्स जैविक है, प्रेम आध्यात्मिक है, लेकिन दोनों विरोधी नहीं हैं। सेक्स प्रेम का द्वार बन सकता है यदि उसमें होश जुड़ा हो। जब सेक्स केवल शरीर का खेल होता है तब वह थका देता है, लेकिन जब सेक्स में प्रेम और जागरूकता होती है तब वह व्यक्ति को ऊर्जावान बना देता है। ऐसा संभोग ध्यान जैसा हो जाता है। ओशो संभोग को मंदिर कहते हैं, लेकिन तभी जब वह पूजा बन जाए। जब दो व्यक्ति पूरी उपस्थिति के साथ एक दूसरे में डूबते हैं, बिना किसी मांग के, बिना किसी लक्ष्य के, तब संभोग समाधि के करीब ले जाता है। वे कहते हैं कि सामान्य संभोग में व्यक्ति चरम पर जल्दी पहुंचना चाहता है, लेकिन ध्यानपूर्ण संभोग में कोई जल्दी नहीं होती। वहां कोई लक्ष्य नहीं होता, वहां यात्रा ही सब कुछ होती है। उस धीमे, सजग, गहरे मिलन में समय खो जाता है। ओशो यह भी बताते हैं कि पुरुष और स्त्री की ऊर्जा अलग होती है। पुरुष की ऊर्जा जल्दी निकलती है, स्त्री की ऊर्जा धीरे धीरे उठती है। यदि पुरुष जागरूक न हो तो वह स्त्री को अधूरा छोड़ देता है। इससे संबंधों में असंतोष पैदा होता है। जागरूकता से ही दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। यही ध्यानपूर्ण संबंध की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति सेक्स में होश लाता है तो धीरे धीरे उसकी आवश्यकता कम होने लगती है, क्योंकि अब वह आनंद को बाहर नहीं खोजता, वह भीतर उतरने लगता है। अंततः एक समय ऐसा आता है जब वही आनंद जो कभी संभोग में मिलता था, अब अकेले बैठने, आंख बंद करने, श्वास देखने से मिलने लगता है। यही समाधि है। समाधि का अर्थ है पूर्ण तृप्ति, जहां कोई इच्छा शेष नहीं रहती, जहां मन शांत हो जाता है, जहां व्यक्ति स्वयं में घर आ जाता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि समाधि सेक्स के विरुद्ध नहीं है। समाधि सेक्स से ऊपर है। जैसे सीढ़ी का काम ऊपर पहुंचाना है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद सीढ़ी अपने आप छूट जाती है। अब इस पुस्तक से मिलने वाली सीख को समझना जरूरी है। सबसे पहली सीख यह है कि जीवन की किसी भी ऊर्जा को दबाने से मुक्ति नहीं मिलती, समझ से ही मुक्ति आती है। दूसरी सीख यह है कि आनंद बाहर नहीं है। जो आनंद हमें संभोग में दिखता है, वह वास्तव में हमारे भीतर के मौन से आता है। तीसरी सीख यह है कि जागरूकता ही असली धर्म है। कोई भी क्रिया यदि होश में की जाए तो वह ध्यान बन सकती है। चौथी सीख यह है कि पाखंड से सावधान रहना चाहिए। ऊपर से त्याग और भीतर से वासना व्यक्ति को भीतर से खोखला बना देती है।
5वीं सीख यह है कि प्रेम और ध्यान को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। गहरा प्रेम स्वयं ध्यान है। 6ठी सीख यह है कि ब्रह्मचर्य लक्ष्य नहीं है, परिणाम है। जबरदस्ती का त्याग आध्यात्मिक नहीं होता। 7वीं सीख यह है कि शरीर दुश्मन नहीं है। शरीर मंदिर है, लेकिन मंदिर में पूजा होनी चाहिए, शोषण नहीं। 8वीं सीख यह है कि मनुष्य को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, उधार के नैतिक नियमों से नहीं। 9वीं सीख यह है कि समाधि कोई दूर की चीज नहीं है, वह यही है, अभी है। वही चेतना जो संभोग में झलकती है, वही चेतना ध्यान में स्थायी बन सकती है। 10वीं और सबसे गहरी सीख यह है कि जीवन को संपूर्णता से स्वीकार करना ही अध्यात्म है। जो जीवन से लड़ता है वह कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचता। जो जीवन के साथ बहता है वही अंततः उससे एक हो जाता है। संभोग से समाधि हमें यह सिखाती है कि अध्यात्म पलायन नहीं है, अध्यात्म रूपांतरण है। अंधेरे से भागना नहीं, दीपक जलाना है। यदि मनुष्य सेक्स को समझ ले तो वही समझ उसे प्रेम तक, प्रेम से ध्यान तक और ध्यान से समाधि तक ले जा सकती है। यही इस पुस्तक का सार है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।